हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी चैनल मंजिला ब्लॉग्स पे। तो फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों से कोई ब्लॉग नहीं जा रहा है, तो कोई ब्लॉग शूट हमने किया ही नहीं है। तो रोज़े से पहले ही हमने थोड़ा सा ब्लॉग शूट किया है और उसके बाद रोज़े के अंदर भी हमने ब्लॉग शूट किया है, थोड़ा सा ही। एडिटिंग वगैरह नहीं किया है तो अपलोड भी नहीं कर पाए हैं। तो काफ़ी दिनों के बाद आज हम ब्लॉग अपलोड कर रहे हैं, तो आप लोग बने रहिए फ्रेंड्स वीडियो के साथ और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। तो बने रहिए फ्रेंड्स। तो इधर हो रही है बाहर की झाड़ू। तो 2-3 दिन का ब्लॉग हमने एक ही साथ में ऐड किया है। तो इसमें हमने लगाया था उस दिन झाड़ू, बस ब्लॉग शूट करने वाले थे, पर पता नहीं कैसे मूड ख़राब हो गया था तो ब्लॉग हम शूट नहीं कर पाए थे। तो थोड़ा सा ही हम झाड़ू इधर ऐड किए हैं। तो उसके बाद दूसरे दिन भी थोड़ा सा हमने कुछ काम किया है, वो भी थोड़ा सा हमने ऐड किया। और इधर ना झाड़ू हमारा हो गया है, तो कचरे वगैरह फेंकने के लिए ना अभी बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रहा है इस समय। तो जगह नहीं है, तो दूसरी साइड पे ही जाकर हमको कचरे को फेंकना पड़ता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों को भी साथ लेकर चलते हैं और बाहर की तरफ ले चलते हैं, थोड़ा सा घुमा कर लेते हैं और कचरा भी फेंक कर आते हैं। तो बाहर की साइड में ना एक तालाब है, तो उसमें फेंक देंगे। तो इन दिनों में कचरे भी बहुत ही ज़्यादा हो रहा है हवा की वजह से। तो बहुत ही ज़्यादा हवा चलता है ना, तो जो भी पेड़ पौधों का पत्ते वगैरह है तो बहुत ही ज़्यादा गिरता भी है, उड़ता भी है। तो बहुत ही ज़्यादा धूल और कचरे इस समय बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। तो कितना भी साफ़ सफाई क्यों ना करो, इस समय ना ऐसा नहीं लगता है कि घर की साफ़ सफाई हुआ है। 2-3 बार झाड़ू लगता है, फिर भी बहुत ही ज़्यादा धूल हो रहा है इस समय। तो उसके बाद ना दूसरे दिन को हमने घर को अच्छे से साफ किया है और पोछा वगैरह लगाया था। उसके बाद ना बाहर हमने पानी से अच्छे से धो दिया है और बरामदा वगैरह अच्छे से, ग्रिल वगैरह हमने पानी की पाइप से ही धोए थे और बहुत ही अच्छे से साफ भी किए। तो फ्रेंड्स, पूरा घर की झाड़ू बारू हो गया है और अभी ना काफ़ी अच्छा लग रहा है। बस एक बार हवा उठ जाए ना तो फिर से पूरा घर हमारा गंदा हो जाएगा। तो अभी हमने साफ किया तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो जो फूल वगैरह है वो भी धीरे धीरे करके अभी ख़त्म हो रहा है, सूख रहा है। और ये ना सेहरी के लिए हम उठे थे, तो चावल हमने चढ़ा दिया है प्रेशर कुकर में और इधर ब्रश वगैरह कर लिया। तो उसके बाद ना सब्जी तो हम पहले ही बना कर रखे थे शाम को, तो उसके बाद सेहरी वगैरह खा लिया। तो ये ना इवनिंग का समय है और इफ्तारी की तैयारियां हो रहा है अभी। तो थोड़ा सा ही हम क्लिप ले पाए हैं और ज़्यादा शूट नहीं किए हैं। तो इधर तरबूज लाए हैं तो वही हम काट रही है अभी, और मुस्कान भी हमारा काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा है साथ में। तो माँ बेटी मिलकर ही हम लोग कर रहे हैं इधर। तो रेडी कर लेते हैं और समय बिल्कुल भी नहीं है, बस थोड़ा सा ही टाइम है। तो इधर चना वगैरह बन के हो गया है रेडी।
तो फ्रेंड्स इफ्तारी के बाद हम इधर बना रही है अभी सब्जी। तो चिकन लाए हैं तो वही हम अभी बना रही है। तो अभी के लिए भी हो जाएगा और सहरी के लिए भी हो जाएगा। तो इधर ना बना लेते हैं फटाफट से। और चावल हमने चढ़ा दिया है तो उधर चावल भी हमारा पक जाएगा और इधर सब्जी भी बन जाएगा। तो फटाफट से बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। और जो भी भाई बहन पहली बार देख रहे हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन भी ऑल कर दीजिए। तो उसके बाद ना हम कुछ दिन बाद थोड़ा सा हमने लिपाई किया है तो वो भी हम इसमें ऐड किए हैं। तो वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो आप लोग बने रहिए। हमारी काफ़ी सारी भाई बहनों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मिट्टी का काम। तो हम दिखाएंगे आप लोगों को। तो इधर हमारा सब्जी बस पकने वाला है। तो इसमें ना अंडे भी निकले हैं तो धो करके हमने ले लिया। तो सब्जी में डालेंगे। तो उसके बाद कोई वीडियो शूट नहीं हो पाए थे। और इधर देखिए दोनों बेड की हालत। तो एक में धुले हुए कपड़े हैं और दूसरे में मुस्कान के पापा अभी अभी उठे हैं। तो बेड अभी तक हम ठीक नहीं कर पाए थे, पर फर्श वगैरह हमने पोछा लगा लिया है अच्छे से। और बरामदा को भी हमने अच्छे से धो लिया। इतना ज़्यादा गंदा पानी निकले है ना, हम क्या ही बताएं। बहुत ही ज़्यादा धूल इस समय बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। तो बारिश वगैरह नहीं हो रहा है ना, और हवा इतना तेज़ चलता है तो इसीलिए ना पूरा घर में धूल मिट्टी बहुत ही ज़्यादा हो गया है इस समय। तो हमने अच्छे से धो दिया। और धुलने के बाद फ्रेंड्स आंगन की हालत और भी ज़्यादा बिगड़ गया है, पर कोई बात नहीं, हमें फिर भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि जो उड़ने वाला धूल था वो मिट गया है। पर लिपाई हमारा ख़राब हो गया है। तो कोई बात नहीं, दोबारा से लिपाई करेंगे तो फिर से पहले की तरह ही ठीक हो जाएगा। पर जो भी धूल वगैरह था वो हमने धो दिया अच्छे से। ग्रिल वगैरह हमने साफ़ किया बरामदा का। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है हमें साफ़ करने के बाद। तो उसके बाद धूप भी काफ़ी तेज़ था ना, तो आंगन का जो पानी गिरा था आंगन में वो पूरा ही सूख गया है। और गेट के सामने भी हमने अच्छे से धो दिया है। तो उसके बाद कोई ब्लॉग शूट नहीं किए थे और ये था आज की दिन। तो आज हमने किया है मिट्टी की रसोई घर की लिपाई। तो इधर आप लोग देख सकते हो हम मिट्टी लेकर आए हैं। तो ये सफ़ेद चिकनी मिट्टी है, मुल्तानी मिट्टी। बहुत ही अच्छा लगता है इसमें लिपाई करने में। तो इतना पाउडर वाला मिट्टी होता है ना ये, तो इस मिट्टी से लिपाई करने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है फ्रेंड्स। तो आप लोग बने रहिए और इन्जॉय कीजिए मिट्टी का काम। तो बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। आज पूरा किचन की ना हम इसी मिट्टी से लिपाई करने वाले हैं। तो काफ़ी दिनों से ना इधर लिपाई नहीं हो पाए थे। तो धूल की वजह से ना हमारी रसोई घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। तो देखने के लायक भी नहीं है। तो इसीलिए हमने सोचा ऐसे ही हम नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि बहुत मेहनत से हम इस रसोई घर को हमने बनाया था। तो इसीलिए हम ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे और ख़राब नहीं करेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा मेहनत करके दोबारा से लिपाई कर देते हैं। तो आज हम करेंगे पूरा सफ़ेद मिट्टी का लिपाई। तो उसके बाद हम लेकर आएंगे लाल मिट्टी और उसके बाद ही हम लाल मिट्टी से थोड़ा सा लिपाई कर देंगे। तो पहले की तरह ही चमक जाएगा और देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आप लोग बने रहिए फ्रेंड्स और नेचुरल वॉइस के साथ। तो कोई फास्ट वगैरह हमने नहीं किया है, म्यूट वगैरह नहीं किया है। जो भी ओरिजिनल वाला लिपाई का आवाज़ है वही आप लोगों को सुनने को मिलेगा। तो काफ़ी अच्छा लगेगा आज का ब्लॉग। तो आप लोग बने रहिए। और हमारी एक बहन का कमेंट आया है, आप लाल मिट्टी कहाँ से लाते हो? तो इंतज़ार करो बहन, हम लाल मिट्टी बस लेने ही वाले थे। तो बहुत ही जल्दी आप लोगों को हम दिखाएंगे लाल मिट्टी हम कहाँ से लाते हैं। जो मिट्टी का खदान होता है ना, तो उसी में तरह तरह की मिट्टी मिलता है। तो हमें जो भी मिट्टी का हमको चाहिए ना, हम उसी मिट्टी हम लेकर आते हैं और उसी से हम लिपाई करते हैं। और हमें लाल मिट्टी और सफ़ेद मिट्टी का लिपाई बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। तो इसलिए हम दोनों मिट्टी से ही लिपाई करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा ये सफ़ेद मिट्टी का लिपाई बहुत अच्छा लगता है इसको करने में। इसका खुशबू भी बहुत अच्छा आता है। और अभी इस समय ना पूरा चारों ओर सूखा है ना, तो अभी के समय में ये वाला मिट्टी का खुशबू बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो लिपाई करते हुए अच्छा लगता है। और कोई कंकर पत्थर बिल्कुल भी नहीं रहता है, एकदम पाउडर की तरह मिट्टी होता है। तो इसीलिए हमें बहुत अच्छा लगता है इसी मिट्टी से लिपाई करते हुए। तो आप लोग बने रहिए फ्रेंड्स और नेचुरल वॉइस का आनंद लीजिए।
और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। तो पूरा किचन की लिपाई हम आप लोगों को दिखा देंगे। तो आज का वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा फ्रेंड्स, तो आप लोग बने रहिए। और ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, आप लोगों को नेचुरल वॉइस का आनंद सुनाते हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरह घुमा घुमा करके ना चारों ओर आप लोगों को लिपाई करते दिखाते हैं। तो किस तरह से हमारा लिपाई होता है तो इसी तरह से दिखा देंगे आप लोगों को। तो चूल्हे की भी हम पुताई कर देंगे इसी मिट्टी से। तो पूरा रसोई घर हमारा ना आज सफ़ेद वाला बन जाएगा। तो उसके बाद जब लाल मिट्टी का लिपाई करेंगे तो और भी ज़्यादा खिल जाएगा, तो काफ़ी अच्छा दिखेगा। तो हवा इन दिनों में बहुत ज़्यादा है ना, तो धूल की वजह से ना घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और आज हम सुबह को ना घर के अंदर हमारी जो कमरा है ना, तो उसको भी थोड़ा सा हमने इधर उधर कर दिया है। फिर से जगह कम है, हमें लगता है घर के अंदर ना चीज़ें ज़्यादा हो गया है। तो हम जिस तरफ भी क्यों ना करें हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए ना कुछ दिनों की बीच में ना पालंग को इधर करते हैं उधर करते हैं, तो फिर भी अच्छा नहीं लगता है। तो देखते हैं बहुत ही जल्द बरामदा पर एक छोटा सा रूम बनाने की हम सोच रहे हैं। तो अगर कर पाएंगे ना तो थोड़ा सा सामान हम उसमें रख देंगे, एक पालंग को रख देंगे, तो थोड़ा सा ना खाली हो जाएगा हमारा जो कमरा है। तो इस समय बहुत ज़्यादा भरा हुआ है और बाबू ना इस समय बहुत ही ज़्यादा गंदा कर रहा है, कपड़े वगैरह इधर उधर जो फेंकता है ना, तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा गंदा रहता है हमारा जो दोनों कमरा है। और बच्चे 3 हैं तो इसीलिए ना ज़्यादा मेहनत हो जाता है इस समय। घर को सही से रखने के लिए ना बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, हर समय साफ सफाई करते ही रहना पड़ता है। तो फ्रेंड्स इधर ना घूम घूम कर इस तरह से हम कर रहे हैं लिपाई। तो चारों ओर की दीवारें लिपाई हो जाए ना, उसके बाद ना फर्श की लिपाई कर देते हैं। तो आप लोग बने रहिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। तो कुछ दिनों से ना मन भी नहीं लग रहा था वीडियो बनाने के लिए, तो उसके बाद ना तो हमें कभी कभी लगता है यूट्यूब हम छोड़ देंगे, व्यूज़ नहीं आ रहा है, ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे। और भाई मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगता है, और जब भी कोई काम में सफलता मिलता है ना तभी काम करने का मन करता है और खुशी भी मिलता है। तो व्यूज़ वगैरह ज़्यादा नहीं आता है ना तो मन भी बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है, काम करने का मन नहीं करता है। तो इसीलिए ना कुछ दिनों से कोई वीडियो वगैरह अच्छे से हम नहीं बना रहे हैं। तो उसके बाद ना अचानक से हमने देखा बस थोड़ा सा व्यू अच्छा ही आया है, तो उसके बाद हम फिर से लग गए हैं वीडियो बनाने के लिए। तो देखते हैं अगर अच्छे से वीडियो चलता है तो वीडियो बनाएंगे, वरना नहीं करेंगे, छोड़ देंगे।
तो देखते हैं, आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स। तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए और अच्छे से अच्छे कमेंट कर दीजिए। और आप लोगों को किस तरह की ब्लॉग अच्छा लगता है ये भी हमें कमेंट करके बता सकते हो, तो उसी हिसाब से हम ब्लॉग डाला करेंगे। बस व्यूज़ थोड़ा सा आ जाए ना तो डेली ही हम ब्लॉग डालने की कोशिश करेंगे। व्यूज़ नहीं आता है ना तो मन बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है फ्रेंड्स, तो इसीलिए ना कभी कभी वीडियो डालते नहीं है। जो पहला वाला 2 वीडियो पे हमें अच्छा खासा व्यू आया है तो बहुत ही ज़्यादा खुशी मिला है, तो उसी खुशी में हम दोबारा से ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो देखते हैं, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिले तो हम ब्लॉगिंग ज़रूर करेंगे। तो इधर ना आप लोगों से बातें करते करते ना बस लिपाई हमारा होने ही वाला है। पूरा दीवार की लिपाई हमारा कंप्लीट हो गया, बस अपना फर्श की लिपाई कर देते हैं। तो नेचुरल वॉइस का आनंद लीजिए आप लोग। और फ्रेंड्स, रसोई घर हमारा छोटा सा ही है, पर इसको जब हम अच्छे से लिपाई करते हैं ना तो काफी ज्यादा टाइम लगता है। और काफी दिनों से कोई लिपाई नहीं हुआ था ना, तो इसीलिए ज्यादा टाइम लग रहा है। और आज ही अगर 2 तरह की मिट्टी से लिपाई करेंगे ना तो और भी ज्यादा टाइम लगेगा। और रोजा रखकर ना इतना ज्यादा मेहनत करने का मन नहीं करता है, बहुत ज्यादा थकान होता है। तो इसीलिए ना बस एक ही मिट्टी का घोल हमने बनाया है और उसी से हम कर रहे हैं लिपाई। बस धीरे धीरे करके काम करेंगे, ज्यादा दौड़ा भाग नहीं करेंगे। तो बस होने ही वाला है, थोड़ा सा रह गया है तो फटाफट से कर देते हैं और उसके बाद आप लोगों को दिखा देते हैं सफेद मिट्टी का लिपाई कैसा लग रहा है।
तो फ्रेंड्स लिपाई हमारा कंप्लीट हो गया है, तो आप लोगों को फाइनल लुक हम अभी दिखा रही है। तो कैसा लग रहा है, बस थोड़ा सा रह गया है दीवार के सामने, तो इसको भी हम कर देते हैं वरना अच्छा नहीं लग रहा है। तो थोड़ा सा मिट्टी अभी बचा हुआ है, तो उसी से ना फटाफट से बस इतना ही कर देंगे, तो उसके बाद काफी अच्छा लगेगा देखने के लिए। तो आप लोगों को कैसा लगा हमारी आज का ब्लॉग, ये भी बता दीजिए। और अगला वाला ब्लॉग कौन सा आप लोगों को चाहिए, किस तरह का, वो भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। उसी हिसाब से हम ब्लॉग डाला करेंगे और थोड़ा सा सपोर्ट हमें कर दीजिए। तो आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमें चाहिए, तो अच्छे से अच्छे कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। तो फाइनली लिपाई हमारा कंप्लीट हो गया है, बस अभी आप लोगों को दिखा देते हैं कैसा लग रहा है। तो उसके बाद ना हम दूसरी साइड की भी थोड़ा सा लिपाई हमने किया है, वो हमने इसमें ऐड नहीं किया है क्योंकि काफी ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा और फास्ट वगैरह करेंगे तो आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए हमने फास्ट नहीं किया है। तो वीडियो काफी ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए हमने ऐड नहीं किए हैं। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जो भी भाई बहन पहली बार देख रहे हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन भी ऑल कर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगली सी और अच्छी सी एक ब्लॉग के साथ, तब बाय बाय फ्रेंड्स।